कहाँ? बोले जाओ राजा बलि के दरबार। ऐसी नौकरी लगी कि वापस नहीं आ पाएंगे। फिर कैसे आएंगे? बोले जाओ, उनकी कोई बहन नहीं है, बहन बन के जाओ, राखी बांधो। जब भैया मांगवे की कहे तो भाई चौकीदार मांगे। जब ही मिलेंगे, जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक मिल नहीं सकते। आज लक्ष्मी मैया राखी लेकर के आई, राजा बलि को आवाज लगाई। राजा बलि सोचते हैं जो मेरी कोई बहन नहीं तो बहन कहाँ से आई? फिर भी किसी ने अगर बहन कहा है तो जरूर रक्षा सूत्र बताएगा। एन बद्दो बलि राजा दान विंदे महाबला। दान किसने दिया? राजा बलि। जैसे रक्षा सूत्र को बांधा, अब बात मांगने की आई। मैया ने पूछा बहन कछु मांग ले? मैया लक्ष्मी बोली मेरे घर में सब कछु है, लेकिन एक चौकीदार नहीं। बोले हमारे यहाँ बहुत है, ले जाओ एक। बोले एक की जरूरत नहीं, जो सामने खड़े इन्हीं की जरूरत है, जो सामने खड़े इनकी जरूरत है। राजा बलि समझ गया ये कोई साधारण बहन नहीं है, ये स्वयं मैया लक्ष्मी है। ठीक है, दिया। एक रूप से भगवान रसातल में रह जाते हैं और दूसरे रूप से वैकुंठ चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान प्यारे, भगवान राम का जन्म हुआ है सूर्यवंश में। आइए कृष्ण जन्म भी करवाना, इससे संक्षेप पहले कृष्ण जन्म के लिए राम जन्म पहले जरूरी है। अच्छा, राम जन्म में प्रवेश करने के लिए शंकर विवाह जरूरी है, क्योंकि जब तक शंकर विवाह में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक रामचरित समझ में नहीं आएगा, और जब तक रामचरित में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक कृष्ण चरित समझ में नहीं आएगा। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बस फर्क एक है, भगवान राम ने मर्यादा को निभाया है। भगवान राम सूर्यवंश में आए हैं, सूर्यवंश की ओर चलेंगे। नारायण के बेटा ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप। इनकी लगभग 40 पीढ़ियों के बाद एक राजा होते हैं भागीरथ, क्योंकि भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तरने के लिए भागीरथ गंगा को इस पृथ्वी पर लाए, और गंगा पृथ्वी पर आई तो सर्वप्रथम समेरु पर, समेरु से शिव जटा पर, शिव जटा से गंगोत्री, गंगोत्री से बहना स्टार्ट होती है। इसलिए गंगा मैया को यदि कोई दूर से गंगे गंगे कहकर आवाज लगाता है, 4 कोस दूरी से गंगे गंगे कहकर आवाज लगाता है, तो गंगा मैया उसका तरण तारण कर देती है। अच्छा, गंगा मैया की एक बात बताइए, लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, लेकिन अंदर की भावना अगर ठीक नहीं होती तो गंगा उसका तरण तारण नहीं करती। कैसे? गंगा स्नान करने जाओ और तुमने जल देख लिया, अब तुम कहते हो ये गंदा जल है, तो तुम्हारी पहले से आत्मा दूषित है, तो जल तो गंगा गंदा ही लगेगा। और जब गंदा तुमने जल ही बोल दिया तो वो तरन तारण क्या होगा? अब कोई डुबकी लगा रहा है ठंडी में तो हाँ ठंड लग रही है, अब तुम्हें जब ठंडी ही लग रही है तो गंगा काहे को स्नान कर रहे? गंगा स्नान करने का पूर्ण तरीके से फल तब मिल सकता है जब अपनी शुद्ध आत्मा से एक बात कहें कि प्रभु हे गंगे मैया, जो आज तक मैंने पाप किए वो सारे पाप को आप ले लीजिए, आप हरण कर लीजिए, तो उसके सारे पाप गंगा मैया हरण कर देंगे। अगर ये बात जरा तुम्हें समझाकर एक उदाहरण देते हैं। एक बार भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं, पार्वती ने जवाब दिया कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, इतने लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और जब सबके ही पाप धुल जाएंगे तो फिर दुनिया में कोई पापी ही नहीं रहेगा। तो भोले बाबा ने बताया, चलो आज तुम्हें परवी पड़ती है दशहरा, आज हम तुम्हें एक बात बताते हैं कि गंगा मैया कितने लोगों को तरण तारण करती है। आज चलो दिखाते हैं। भोले बाबा ने बूढ़ा शरीर अब बना लिया, अब शरीर बूढ़ा है, एक दलदल में फंस गए जहां से लोग गंगा स्नान करने वाले निकल रहे हैं। अब बूढ़े भोले बाबा दलदल में फंसे हैं, नौजवान मैया पार्वती बन गई और वहीं बैठे बैठे
अब जौन निकले मैया उनसे हेल्प मदद मांगी, मेरे पति देव इसमें फंस गए, निकाल दो। तो कोई कहा दे गुरुवा में ये ढोकरा है, मर जान दे तुम तो मेरे संग चलो। ये ढोकरा जा मैं फंस गो, जाके निकल गए चक्कर में काहे पड़े। हाँ कोई कह रहा जय निकालियो दे काऊ काऊ की हिम्मत मरे के लाओ निकाल ले। तो जैसे ही हाथ बढ़ा में निकलवे को तो भोले बाबा कहते खबरदार जो हाथ लगाया। बोले क्यों? अगर तुमने मेरे को निकालना चाहा और यदि जीवन में तुमने एक भी पाप किया तो मैं तो नहीं निकलूंगा, तुम इसी में और फंस जाओगे। तुम्हारे डर के कोई बार में हाथ ही नहीं लगाए, काऊ ने हाथ नहीं लगाया। अब सुबह से शाम हो गई पर भी विराम होने पे आ गई, भीड़ बहुत ज्यादा लगी है लेकिन किसी ने निकाला नहीं भोले बाबा। और भोले बाबा तो मैया को सिखा रहे थे कि देखो कितने लोग गंगा स्नान करते हैं। अब निकालने वाले से ज्यादा वहाँ इस बात को देखने के लिए भीड़ है कि ऐसा कौन इंसान है जिसने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया हुआ, उसको देखेंगे। जब तक क्या हुआ, एक किसान भैया वहाँ पर हल चला रहे थे। अब उनने जल्दी से जानी आज दशहरा है तो सूर्य अस्त होने से पहले बैल खड़े किए। अब उनने सोची जल्दी गंगा स्नान कर ले पर भी छूट जाएंगे। और जैसे ही वे गंगा स्नान करने को गए तो देखा क्या भीड़ लगी है। किसान भैया बोले जब बताओ भैया किस बात की भीड़ है? बोले भीड़ इस बात की है कि यहाँ पर ये अंदर जो बुढ़े दिख रहे हैं तो ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है हम जब बाहर निकलेंगे, जब जीवन में किसी ने पाप न किया हो वो इंसान हमें निकाल। किसान भैया ने सोची जा बात, वे तुरंत वहां से भागे और गंगा जी में जाके खूब डुबकी लगाई। हे गंगा मैया जितने मैंने पाप किए सब तुम ले लो। और डुबकी लगाए के तुरंत भग के आए और हाथ बढ़ाए दो। और जैसे निकलवे को हाथ बढ़ाओ तो भोले बाबा निकल के बाहर आए। और जैसे निकल के बाहर आए तो भोले बाबा ने समझाया पार्वती को कि इतनी पूरी बड़ी परवी में केवल एक स्नान, केवल एक व्यक्ति ने गंगा स्नान किया है, अन्यथा इतनी भीड़ बेकार की। क्यों बेकार की? क्योंकि इनने सब में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का मन में गलत विचार है। किसी को लगा गंगा के किनारे ये गंदगी बगरी है, ये तो बेकार है। किसी को लगा इसमें मुर्दा बहा जा रहा है, किसी को लगा जल काला है, किसी को लग रहा है इसमें शौच क्रिया कोई कर रहा है, और किसी को लग रहा है क्या इसमें स्नान करें, इसका पानी तो बहुत ठंडा है। अरे विचार कहीं ना कहीं गलत हो गए तो गंगा स्नान करने का कोई लाभ नहीं मिला। और यदि स्नान करने का लाभ मिला तो केवल एक किसान को। किसान से पूछा भैया तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया? तो किसान ने जवाब दिया मैंने किसी संत के मुख से सुना था कि गंगा स्नान करने के बाद उस दिन के पाप, उस दिन तक जितने भी पाप किए हैं वो गंगा मैया हरण कर लेती है। तो मैंने जितने किए होंगे वो गंगा में तरण तारण हो गए, और गंगा से लेकर यहाँ तक हमने कोई पाप किया नहीं, इसलिए मैं पुण्यात्मा हूँ, पापी आत्मा नहीं। राधे। अब कभी भी गंगा स्नान करने जाओ, अच्छा पहले एक बात पूछेंगे कितने लोगों ने गंगा को स्नान किया है? सबने किया ना? दो चार नहीं बचे हैं जो जाम है ना कभी पर भी स्नान करनी है तो ये बात ही कहकर स्नान करना। हे गंगे मैया आज तक जाने और अनजाने में जो कुछ मैंने गलती की, जो कुछ पाप किए उसे आप अपनी गोदी में ले लो, मुझे तो पुण्यात्मा बना दो। ऐसा अगर कोई कहता है गंगा मैया तरण तारण करती है, ऐसी गंगा मैया को भागीरथ पृथ्वी पर लाई। गंगा एक है, घाट अनेक है। गंगा जब वहां से चली तो अपने पिता से बोली पापी लोग हम में स्नान करेंगे तो हम ज्यादा दूषित हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम में संत स्नान करेंगे तो तुम स्वच्छ हो जाओगे।
लेकिन ज्यादा अगर पाप बढ़ जाए फिर क्या करेंगे? बोले भाप बन के उड़ जाना और ओले बन के उन्हीं के ऊपर बरस जाना जो तुमने पाप धापे गए। इसलिए गंगा मैया कभी पाप आत्मा से स्नान नहीं करना है, पुण्य आत्मा से करना है। न उन्हीं को नुकसान होता है जो पाप के विचार करते हैं। प्यारे, इन्हीं वंश में आगे एक सूरत महाराज होते हैं और सूरत से ही आगे इन्हीं में आगे चल करके एक राजा रघु होते हैं। राजा रघु से दिलीप, दिलीप से पितृसर्वा से अज, अज से राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं लेकिन कोई पुत्र नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है घर में खाने वाला नहीं होता है लेकिन खजाना बहुत होता है। एक जगह में सफर में चल रही थी, ट्रेन की सफर कर रही थी, तो एक भैया मुझे मिले। बोले देवी जी कथा करती हैं भैया? हाँ। बोले हमें भी कोई रास्ता बता दो। हमने क्या? बोले 20 सालें हो गई